Assalamu alaikum girls. Our next lecture is chapter number 2, factorization. Firstly, we read about polynomials. Linear polynomial, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial, suppose such that x plus 3. Quadratic polynomial in which degree is 2, 3x square plus 5x minus 2. That is example. Cubic polynomial, a polynomial of degree 3, x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है. फैक्टराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, 6 को हम 2 into 3 करके लिखेंगे तो वो उसकी फैक्टराइजेशन होगी. ठीक है. अब पॉलिनोमियल्स में कैसे करेंगे हम? फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म है, इसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स बताई गई हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने उनको सॉल्व करना है. पहली फॉर्म है के एक्स प्लस के वाई प्लस के जी. सब में के कॉमन है तो के बाहर निकाल लेंगे, अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा. अभी मैं इसे क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को, एग्जाम्पल्स आप लोग को देख लीजिएगा. सेकेंड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई. पहले दो टर्म्स में ए कॉमन निकाल लेंगे और दूसरे दो टर्म्स में से हम बी कॉमन निकालेंगे. ठीक है. ऐसे सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चंस में हम. ठीक है. थर्ड फॉर्म जो भी हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसमें आपको पता है कि पहला वाला जो है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर बनता है, दूसरा वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर बनता है. ठीक है. फोर्थ फॉर्म कौन सी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यू नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है. एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखें. अब स्टार्ट है क्वेश्चंस. आपके पास क्या है? एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जिसको हमने बाहर निकालना है. ठीक है. तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है 3a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया. इसमें से बाहर निकाला तो 3a आ गया, माइनस एक्स वाई बाहर निकाल लिया था, 7b आ गया. तो ये दोनों फैक्टर्स इसके आ गए. ठीक है. जब भी कोई चीज़ इस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में लिखी जाएगी तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी है. हम इस एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं? फैक्टराइज कर रहे हैं क्वेश्चंस को. ठीक है. अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. इसमें ये वो वाली फॉर्म जो हमने सेकेंड फॉर्म पढ़ी थी, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई वाली फॉर्म है. 4 टर्म्स हैं जिसमें पहले आपके पास जो है 2 टर्म्स में एक वैल्यू कॉमन है और इधर एक वैल्यू कॉमन है. ठीक है. जो जो कॉमन है निकाल लें. पहले इसको हमने इकट्ठा किया, इनमें ए कॉमन था, बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस 1. समझ आई? माइनस लगाया, इन दोनों में 3 कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया ए स्क्वायर, माइनस बाहर चला गया था तो अंदर प्लस आएगा. 3 बाहर था तो 3 1 अंदर आ जाएगा. समझ आई ये बात? ठीक है. अब आप ये देखें, ये चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है. कॉमन है तो a माइनस 3 हम अलग लिखेंगे और ए स्क्वायर प्लस 1 अलग लिख लेंगे. ठीक है. पीछे क्वेश्चन देख लीजिएगा. अब ये मैंने 6 करवाया, 6 में भी आपके पास ऐसे ही है. इससे पहले जो थर्ड टर्म आपके पास जो है वो इसमें से कॉमन निकलता है. ठीक है. 2a दोनों में कॉमन आया था, इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया. आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं टर्म्स को, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस 2ab इधर ले गए, माइनस bc इधर ले गए. इससे वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात जहन में रखिएगा. तो 2a हमने कॉमन निकाला, अंदर a माइनस बी आ गया, इधर माइनस सी कॉमन निकाला, b माइनस ए आ गया. अब चूँकि इसको हमने सेम करना होता है तो b माइनस ए को a माइनस बी बनाने के लिए हमने इस माइनस को प्लस किया. ठीक है. मतलब माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस सी प्लस हो गया, ये माइनस बी. अब a माइनस बी अलग हो गया और 2a प्लस सी इधर आ गया. ठीक है. ये दूसरी वाली फॉर्म हो गई. अब थर्ड फॉर्म हमने कौन सी पढ़ी थी? a प्लस बी होल स्क्वायर वाली. अब ये आपके पास क्वेश्चन 9 से आगे क्वेश्चन 16x स्क्वायर माइनस 24xa प्लस 9a स्क्वायर. ठीक है. 4x स्क्वायर माइनस ये 16x स्क्वायर जो है ये आपके पास क्या बनता है? 16x स्क्वायर आपके पास 4x का होल स्क्वायर बनता है और तीसरी टर्म 9a स्क्वायर है, ये 3a का होल स्क्वायर बनता है. तो पहले तो आप इन दोनों को लिख लेना, ये किसका स्क्वायर बन रहा है और ये किसका स्क्वायर बन रहा है. अब बीच वाली वैल्यू को आपने खुद वो बनाना है, माइनस 2ab की फॉर्म देनी है. आपको याद है ना, आप करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a इधर आना चाहिए और b यहाँ पे. 4x इधर आया और b आपके पास इधर आया, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब ये 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24xa, यही चीज़ आपके पास ऊपर थी. तो ये आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म आ गई. मतलब हमने इसको
स्प्लिट किया है, ओपन किया तो ये आया आपके पास। अब इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4x माइनस 3a होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन 12 मैंने किया है। बीच के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, यही चीज़ें हैं, ठीक है। जो थोड़े मुझे लग रहे थे ट्रिकी हैं वो मैंने खुद करवा दिए हैं। इन तीनों टर्म्स में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, ए सब में कॉमन आ रहा है और बी सब में कॉमन आ रहा है। तो 2ab मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। अंदर मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप इसमें से निकालें, ये बनेगा। ये आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। इसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे, स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 टाइम्स लिखने का मकसद ये कि फैक्टर्स बन जाएं आपके पास। 2ab एक फैक्टर है, ए माइनस बी एक फैक्टर और ए माइनस बी एक फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन 13 पर आ जाएं। एक्स स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर, आपने पहले तो स्क्वायर्स निकालना है ना, टर्म्स में से देख लें कौन कौन से स्क्वायर्स बन रहे हैं। पहला वाला जो है वो x का होल स्क्वायर बन रहा है, तीसरा वाला 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब बीच वाला आप 2ab बना लें। 2a आपके पास ये है और b आपके पास ये है, तो 2, ये देखें ये चीज़, इसको इससे काट दें तो आपके पास क्या, वही x आ जाएगा, ठीक है। समझ आइए। अब इसको x a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आ गई, तो यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म क्या बनेगी, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है 15 है, जो मैंने करवाया है। फाइव एक्स क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 45x, ठीक है। इसमें 5x आपके पास कॉमन निकलता है, बाकी जो आपके पास आ रहा है वो x माइनस 3 होल स्क्वायर बनता है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर 16 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये सबसे पहले टर्म्स को थोड़ा देख लें कि क्या बन रहा है आपके पास। हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा, अब इसमें पहली 3 टर्म्स को अगर आप देखें तो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है। इसको आप पहली 3 टर्म्स को a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, बाकी दोनों टर्म्स आपने ऐसे लिख ली। अब इसमें 2 और c कॉमन है, उसको बाहर निकालें, अंदर a प्लस बी आ गया, उसको आप a प्लस बी लिख सकते हैं। दोनों में a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर एक a प्लस बी ये वाला आ गया, प्लस 2c ये वाला आ गया, ये a प्लस बी बाहर आ गया, ये आपके पास आ गया। इनमें जो प्रॉब्लम्स आपको बीच में आ रही हैं उनको अपने पास नोट कर लीजिएगा, और जब ऑनलाइन क्लास हमारी होगी तो उसमें हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है 2.2। 2.2 के लिए पहले आपने क्या करना है, हाँ जी गर्ल्स, एक्सरसाइज 2.2 के लिए पहले हमने उसकी फॉर्म्स देखनी है। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो इस फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बनता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, माइनस c स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी फॉर्म क्या है, ये वाली a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस पहले वाले को a कंसिडर कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस दूसरे वाले को बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर उससे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। और कौन सी फॉर्म है हमारे पास, दूसरी फॉर्म हमारे पास ये वाली है, a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अंदर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म आएगी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कैसा होगा, a4 प्लस b4 वाला प्लस 4b4 वाला, जिसमें आपके सिर्फ स्क्वायर्स दिए हुए हैं। तो जो 2ab वाली टर्म है वो हमने खुद बनानी है, जब बना लेंगे तो उसको हमने ऐड भी करनी है और माइनस भी करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, कि इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, प्लस 2ab और माइनस 2b हमने इसको साथ लिखना है। आपको मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ ऐड की जाती है तो वही वाली टर्म हम इसमें से माइनस भी करते हैं, ताकि आपके पास ये इस क्वेश्चन के इक्वल रहे। एग्जांपल्स आप लोग कर लीजिएगा और 2-2 दफ़ा अपनी कॉपीज़ पे कीजिएगा, ताकि एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एग्जांपल्स आपने 2-2 दफ़ा अपने हाथ से की होंगी तो एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं बहुत ईजी, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से आते हैं, फॉर्म बनानी आती है, तो फिर ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वही पहली वाली फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, समझ आई। माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया। अब आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखें, ये इसको ए स्क्वायर समझें माइनस इसको बी स्क्वायर समझें। आप क्या करते थे, पहले ए और बी को ऐड किया फिर इनको माइनस, तो यहाँ पे भी आपने ये करना है, पहले ए और बी को ऐड किया फिर ए और बी को माइनस किया,
समझ आ रही है? इसके ऊपर आप पेंसिल से ना लिख लें कि ये ए है और ये बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। अब ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो आपके लिए समझना ज़रा आसान हो जाएगा। फिर मैंने इसका फोर्थ क्वेश्चन किया है। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास सी एक्स दिया हुआ है, तो वाई को आप मत लिखें, आप यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे, इनसे फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx, तो ये सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये वैल्यूज़ इनकी सबकी चेंज होंगी, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उस तरीके से फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एग्जाम्पल्स को दो दो दफ़ा करें, फिर इन क्वेश्चंस को दो दो दफ़ा करें, फिर इनको समझें। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम लगा के ही ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये 6 टर्म्स दी हुई हैं, इसको ज़रा गौर से देखिए। पहली 3 टर्म्स आपके पास जो हैं वो ये हैं, ये भी आपके पास फॉर्मूला बन रहे हैं, इनको इकट्ठा लिख लें। फिर ये वाली 3 टर्म्स हैं, ये भी आपके पास फॉर्मूला बना रही है, माइनस बाहर निकाल के आपके पास ये चीज़ आ रही है। अब ये क्या है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने ये जो क्वेश्चन था इसको ये फॉर्म दे दी है, ठीक है। अब पेंसिल से ऊपर लिख लें, ये आपके पास ए है, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर है, तो पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है, फिर आपने इन दोनों को माइनस करके लिखना है, तो ये आपके पास आ गया। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन थोड़ा समझेंगे तो समझ आ जाएगी कि वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है Z4 प्लस 64Y4। Z4 क्या है, जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस 64Y4 क्या है, 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आई? अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बन गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब है कि आपने प्लस 2ab ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। अच्छा, आप देखें, ए आपके पास जेड स्क्वायर है इसमें, और बी आपके पास 8y स्क्वायर है। 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर। समझ आई बात? अब ये पहली 3 टर्म्स आपके पास जो हैं मिलके ये फॉर्मूला बना रही हैं, ठीक है। तो इसको हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लिया, जेड स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ये तो फॉर्मूले की फॉर्म आ गई ना इन 3 टर्म से, ये फॉर्मूला बन गया, माइनस 8 2 16 जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म बना लें, ठीक है। अब ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, x4 प्लस 324, 324 18 का स्क्वायर बनता है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 18 होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, वही 2ab आपने ऐड किया और माइनस किया, ठीक है। अब इन 3 टर्म से आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, माइनस 36x स्क्वायर, इससे बना। इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, ये 6x का होल स्क्वायर बनता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पहला और तीसरा इनके स्क्वायर्स बन रहे हैं, इसको भी फ़िलहाल छोड़ दें, ठीक है। 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें अब ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाली 2ab वाली चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, इस वाली टर्म को ऐसे ही लिख लें। इन पहली 3 टर्म से आपके पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, इन दोनों को आप इकट्ठा लिख लेंगे, तो ये आपके पास ये आ गया, ये आपके पास 3xy का होल स्क्वायर बनता है। अब ये क्या फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आपने इसको लिख लिया, ठीक है। आप लोगों का टोटल सिलेबस जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है वो चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 2.2 तक है, तो यहाँ तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में आपको आपकी ऑनलाइन क्लास में सेंड कर दूँगी या आपके ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।